बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की डेट दे दी है। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में इमरान खान साहब ने शाहज़ैब खानज़ादा जियो के जो चेयरमैन है और मिस्टर फारूक साहब जो कि घड़ी लेके क्लेम किया था उन्होंने, उनको भी लीगल नोटिस भेज दिया है। और इसके साथ परवेज़ इलाही की मुलाकात किससे हुई थी, इस बारे में भी हम आज आपसे बात करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को डेट रखी है। इससे पहले भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था या 23 दिसंबर या 27 दिसंबर को होगी। हालांकि असम्बली उनको जल्द अज जल्द डिसॉल्व कर देनी चाहिए थे, क्योंकि हुकूमत जो हमारी इस वक्त की हुकूमत है, इसने 2 समरियाँ तैयार करके रखी हुई हैं। एक समरी वो जो कि तहरीक अदम एतमाद की है और दूसरी समरी वो जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की है कि एतमाद का वोट लें। दोनों सूरतों में पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी, परवेज़ इलाही की हुकूमत गिर जाएगी दोनों सूरतों में। और परवेज़ इलाही साहब ने ये बड़ी मुश्किल से जो आज फैसला किया है, मोनस इलाही ने उनका ऊपर प्रेशर था, लेकिन उससे पहले कल पिंडी के अंदर एक अहम मुलाकात हुई है। पिंडी के अंदर किसके साथ मुलाकात हुई है, ये कुछ जराए से खबर आई थी कि पिंडी के अंदर किसी के साथ इनकी मुलाकात हुई है, एस्टेब्लिशमेंट में किसी के साथ। अब ना उन्होंने डिनाई किया है और ना इस खबर की तरदीद की है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की कल किसी न किसी के साथ मुलाकात हुई है। अगर यहाँ से देखा जाए तो चीजें कुछ और ही रुख इख्तियार कर रही हैं, किसी और से जाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अगर परवेज़ इलाही कल तक जो बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि असम्बलियां डिसॉल्व की जाए, अचानक वो इमरान खान साहब के साथ आके बैठे और डिसॉल्व करने का उन्होंने अंदिया दे दिया। साथ में अब इमरान खान साहब भी फेस सेविंग चाह रहे हैं। अब बहुत से पीटीआई के मेरे दोस्त वो ये कहेंगे कि इमरान खान साहब कैसे फेस सेविंग चाह रहे हैं। नून लीग जो कि या हुकूमत कह लें, हुकूमत इस वक्त पूरे के पूरे इरादे में थी कि हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी और इमरान खान साहब असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ही ऐलान किया असम्बलियां तोड़ने का, तो साथ में मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये असम्बलियां ऐसे नहीं टूटती, इतनी जल्दी नहीं टूट सकती और आप में दम नहीं है। यानी अगर वो किसी हद तक जाके असम्बलियां रोक भी लें कि हम नहीं तोड़ेंगे, चले यार यू टर्न ले लेते हैं एक हिसाब से, ये लोग उनके ऊपर यानी नफसियाती तौर पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, या कहा जाए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बरकरार रखने के लिए कि हम इमरान खान साहब को प्रेशर में ले आएंगे, उसको रखने के लिए ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन दर हकीकत असल में ये खुद को डैमेज, अपनी सियासत को और खुद को डैमेज कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ देते हैं, और वो तोड़ने जा रहे हैं, 530 से ज्यादा सीटें उनके पास हैं। 530 से ज्यादा सीटें जब खाली होती हैं तो पीडीएम जो कि मुश्तरका हुकूमत इस वक्त बन के बैठी है, उनके पास 460 से ज्यादा सीटें, 450 से ज्यादा सीटें नहीं है उनके पास। तो 530 वाला ज्यादा अपने गिरफ्त रखता है कि 400 450 वाला ज्यादा गिरफ्त रखता है। अल्टीमेटली इमरान खान साहब इस वक्त पूरी हुकूमत को प्रेशर में ले आए हैं। अब ये राना सनाउल्लाह, ये जो भी हुकूमत के अरकान बैठ के टीवी पे गुफ्तगू करते रहते हैं, वो तो एक आम सी गुफ्तगू है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी 23 दिसंबर का मामला इसलिए किया, सबसे पहली वजह इसमें यह है कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब फेस सेविंग चाहते हैं। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि इमरान खान साहब फेस सेविंग इसलिए चाहते हैं और ऐसे चाहते हैं कि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए या एतमाद का वोट लेने का उनको कहा जाए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहा जाए, तो उसके ये होगा कि 1-2 एमएनएस भी इधर उधर हो गए तो पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। और ये यकीनन है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आता है तो पंजाब हुकूमत गिर जाएगी। और जब पंजाब हुकूमत गिर जाएगी तो 2-3 हफ्ते फिर यही हालात बनते रहेंगे। इमरान खान साहब इस्तीफे तो वो दे देंगे, इस्तीफे तो वो तैयार पड़े हैं इमरान खान साहब के पास, साइन शुदा तैयार पड़े हैं और सदर ने भी पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है और वो सारे खड़े होके ऑन द फ्लोर सारे के सारे अपने इस्तीफे देने लगे हैं। लेकिन ये असम्बलियों का जो मामला है 23 दिसंबर तक खींचने का मामला ये है कि हो सकता है इसके दरमियान हुकूमत अपना जो भी गवर्नर रहा या कुछ भी करना है तो वो कर दे और असम्बलियां इमरान खान साहब को अल्टीमेटली तोड़नी पड़ी ना, वो खुद ही ऐसा कोई इकदाम उठा दें जिसकी वजह से असम्बलियां खुद ही एक किस्म की माजूर हो जाएं। तो हुकूमत अगर बौखला के ऐसा कोई कदम उठाती है, गवर्नर राज तो पहली बात है लगाएगी नहीं, और अगर लगा देते हैं तो बेवकूफ, दुनिया के बेवकूफ तरीन वो इंसान होंगे और अपने मुल्क का जो इस वक्त जो पहले ही इतना ज्यादा
बैन अल-अक़वामी सतह पे हमारा मुल्क कितना जो है वो डिफ़ॉल्ट के तौर पे देखा जा रहा है, और अगर गवर्नर राज लग गया, इमरजेंसी लग गई, तो फिर कोई भी यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आएगा, और स्टॉक एक्सचेंज, हमारा डॉलर, सब कुछ एकदम से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर फेस सेविंग नहीं करना चाहते, और जो कि 100% है, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के ज़हन में एक दूसरा सवाल है कि अगर कुछ बंदे अभी भी छोड़ना चाहते हैं उनको, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है और या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आला के खिलाफ आ जाता है, तो ये उनको ये पता चल जाएगा कि उनके साथ कौन कौन खड़े हैं। जो 20-25 जो 10-20-25 जो भी अरकान ने इधर उधर होना है वो हो जाए, ताकि ये जो कार्ड का बाड़ है ये निकल जाए, और जो साफ और जो उनके लॉयल हैं वो उनके साथ रहें। तो ये इमरान खान साहब की 23 दिसंबर की इसलिए मूव थी। अब दूसरी बात पे बात करते हैं। ये जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने एक स्टोरी की थी कि हमने वो घड़ी फारूक साहब को मिली, तो उन्होंने बोला कि $2 मिलियन की उन्होंने घड़ी खरीदी इमरान खान साहब से, फरग होगी से। शहजाद अकबर और फरग होगी उनके पास गए घड़ी बेचने के लिए। उसमें उन्होंने उनको लीगल नोटिस भेजा है जियो वालों को कि अपने क्लेम वापस लें, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। वो उनको भेज दिया है, साथ में इधर अटैच कर दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं, या आप इमरान खान साहब का ट्वीट देख सकते हैं। आज से तकरीबन जब वीडियो अपलोड होगी तो 12 घंटे का ट्वीट हो जाएगा। 12 घंटे के जाके 12 घंटे से पहले जो भी ट्वीट हुआ उसमें दरमियान पड़ा होगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने लीगल नोटिस उनको भेज दिया। अब इसके आगे जो भी होगा, ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कदम उठा लिया, नहीं तो हम तो यही सोच रहे थे कि ना इमरान खान साहब अदालत जा रहे हैं ना वो अदालत जा रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि सच है क्या। सच नहीं सामने आ रहा। आपने जिसको भी बेची है, जहां भी बेची है, जितनी की बेची है, आप लाएं सामने रखें कि ये मैंने बेची है, ये किया है, बस खत्म, मामला वहां पे ठप हो जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ फिर रह जाएगा घड़ी बेचने का, क्योंकि बेची क्यों, इखलाकियात और उस पर बातें रह जाएंगी। उस पर जितनी मर्जी बातें हो जाए ना किसी को कोई फर्क पड़ता है, और मीडिया 2 दिन के अंदर भूल जाता है। परवेज इलाही साहब की कहते हैं कि कल जो उनकी मुलाकात हुई पिंडी के अंदर, और फिर उन्होंने ये जो आज का जो फैसला था ये उनका कल रात को बदला, क्योंकि जो वज़ीर आला हाउस था वो भी बिल्कुल तैयार था और अमला उसका तैयार था सारे के सारा के वज़ीर आला जो है वो वहां पे आने वाले हैं। लेकिन वो उनके मीडिया भी सारी बाहर खड़ी थी, लेकिन वो अचानक उतरे पिंडी के अंदर, नूर खान एयरबेस पे वो उतरे, वहां पे उन्होंने मुलाकात की और चले गए। अब वहां पे उन्होंने जो भी मुलाकात की, लेकिन उनका जो कल तक जो स्टांस था कि मैं असम्बलिया तहलील नहीं करूंगा, और वो उसके साथ जो कुछ भी चल रहे थे, मोहनस इलाही तो पहले दिन से ही इमरान खान साहब के साथ हैं, वो जाना चाहते हैं। और ये जो बात करते हैं कि जनरल बाजवा को उन्होंने कहा था, जनरल बाजवा ने उनको कहा कि आप चले जाएं, इसके पीछे एक और गेम है। इसके पीछे गेम ये है कि जनरल बाजवा की अपनी जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और जो उनका इमेज है वो बेहतर करने के लिए काफ लीग ने एक छक्का खेला कि, और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा और ना कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की वजह से बहुत ज्यादा आवाम जनरल बाजवा के खिलाफ ही पड़ी है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि हमें इमरान खान साहब के साथ जाने का जनरल बाजवा ने कहा था। अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अगर काफ लीग को कहा था तो MQM और बाप पार्टी वो है जो अपने फैसले खुद करती है। MQM और ये दूसरी जो पार्टियां हैं ये उनके साथ कैसे हट गई, ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट की मानती हैं। अगर काफ लीग उनके साथ गई है PTI के साथ, तो ये बाकी पार्टियों में उनके साथ जाना था। लेकिन उस वक्त जो मामला था वो बच्चों का था, यानी कि मोहनस इलाही का मामला था। मोहनस इलाही ने परवेज इलाही साहब को कन्विंस किया और इमरान खान साहब के साथ चले गए, क्योंकि उनका झुकाव इमरान खान साहब के साथ तरफ है और ये हमें नजर आता है। और ये आज के फैसले में भी हमें नजर आया कि मोहनस इलाही साहब ने कितनी मदद की इमरान खान साहब की। तो ये जो उन्होंने बयानात दिए थे, ये मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे कि जनरल बाजवा साहब की थोड़ी इमेज बेहतर बनाई जाए। एस्टेब्लिशमेंट को अवाम, जो इमरान खान साहब की जो अवाम है जो बिल्कुल हथियार निकाल के बैठी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पे, यानी कीबोर्ड निकाल के बस धड़ाधड़ ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल लान तान कर रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए और उसको कम करने के लिए अच्छा मूव था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि दूसरी पार्टीज बीच में कूद गई, ये नून लीग और पीपल पार्टी जो कल तक इन्हीं की पैदावार है, बूट चाट के यहाँ पे आए हैं। इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देख लें जी फौज इनके साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट बीच में है जी, एस्टेब्लिशमेंट अभी भी बीच में फैसले कर रही है। और ये सारा एक उन्होंने नैरेटिव दोबारा बनाना शुरू कर दिया जो कि नवाज शरीफ साहब का पहले से था। लेकिन इमरान खान साहब ने एक अच्छी मूव खेली है। 23 दिसंबर तक ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोटे होते हैं। अगर तहरीक एतमाद या जो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई भी आता है, तो
तो उससे भी पता चल जाएगा कि कितने लोटे इधर से उधर होते हैं। इमरान खान साहब वो भी छांट लेंगे, और अगर नहीं होते तो 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील हो जाएंगी अगर हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करती। और जब ये हो जाएंगी तो उसके बाद जब ये इलेक्शन होंगे तो जनरल इलेक्शन की तरफ ही मुल्क जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नहीं हो सकता, 2 असम्बलियों का सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नहीं हो सकता। पाकिस्तान का अरबों रुपए लगेगा इसके ऊपर, और पाकिस्तान के माशी हालात भी इस तरह के नहीं हैं कि जो इस इतने बड़े इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे मजीद तफसीलात और नई अपडेट और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।